नमस्कार, मैं श्रीकांत चौहान आप सभी का ट्रेड टॉक के पॉडकास्ट में स्वागत करता हूं। सबसे पहले अगर हम इस पर्टिकुलर मार्केट में अगर ग्लोबल मैक्रोस की बात करें जहां से मार्केट की सेंटीमेंट ऑलमोस्ट तय हो रहे हैं, तो वहां पे जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है वहां पे हमने और भी नरमी देखी। 4.70 से लगभग वो ड्यूरिंग द डे 4.60% के करीब आ चुके थे। हावेवर क्लोजिंग थी 4.65 के करीब की, लेकिन ओवरऑल वीकनेस इन 10 ईयर बॉन्ड यील्ड ये बताता है कि मार्केट्स में या तो इक्विटी मार्केट्स में कुछ तेज़ी बन सकती है। वैसे ही हमने बाकी सब मार्केट्स में तेज़ी देखी। आई मीन टू से इक्विटी मार्केट्स में, स्पेशली यूएस मार्केट्स में हमने कल 1.5 से लेकर 1.75% के गेंस देखे, और उसी का नतीजा ये है कि अभी एशियन मार्केट्स में भी तेज़ी बनी है, और यहाँ पे एशियन मार्केट्स लगभग 1% से लेकर 1.5% ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी की भी अगर बात करें तो ये लगभग 100 से लेकर 125 पॉइंट्स ऊपर ट्रेड कर रहा है। मार्केट में अगर निफ्टी के सेटअप की बात करें तो कल जैसे हमने बात की थी कि 19,160 के ऊपर तेज़ी बनेगी, तो कल मार्केट ने 160 के लेवल्स को तो क्रॉस किया, बट बिकॉज की वीकली एक्सपायरी थी तो मार्केट एक कंसोलिडेशन रेंज में ट्रेड करते हुए नज़र आया। बट आज उसी पर्टिकुलर फॉर्मेशन का आज हम कंटिन्यूएशन देख सकते हैं, और 19,175 के ऊपर हम 19,270 और 19,370 के भी लेवल्स इन द बेस्ट के सिनारियो देख सकते हैं, जहां पे 100 डेज सिंपल मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो करंट लेवल से अगर निफ्टी 19,175 के ऊपर अगर ट्रेड करता है तो फिर 19,275 और 370 के भी लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट वही अगर मार्केट गलती से भी 19,050 के लेवल्स को अगर ब्रेक कर लेता है, तोड़ता है, तो फिर हमें लगता है कि यहाँ पे और भी वीकनेस बन सकता है, जो निफ्टी को एक बार वापस से 18,900-950 तक लेके जा सकता है। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में हमें मार्केट में कॉशियस रहना काफ़ी ज़रूरी है। बट बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे भी 43,000 के ऊपर की क्लोजिंग थी। कई सारे बैंक स्टॉक्स में हमने अच्छी खासी रिवर्सल एक्टिविटी देखी। हमें लगता है कि बैंक निफ्टी भी 43,550 से लेकर 750 के लेवल्स आने वाले दिनों में दिखा सकता है। 43,270 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी के लिए बना हुआ है, तो यहाँ पे भी हम तेज़ी करके चल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बाकी कुछ स्टॉक्स की बात करें तो टाटा मोटर्स में एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन बना है। यहाँ पे 645-655 तक के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं। टाटा पावर की बात करें तो कल के दिन में क्लोजिंग काफ़ी अच्छी थी, 240 प्लस की क्लोजिंग थी, तो यहाँ पे 255 से लेकर 260 के भी लेवल्स रेजिस्टेंस के बेसिस में नज़र आते हैं। इसके अलावा कुछ टेक्नोलॉजी स्टॉक्स की बात करें, क्योंकि यहाँ पे हमने काफ़ी बिट एंड डाउन एक्टिविटी देखी थी, बॉन्ड यील्ड में हमने लगातार गिरावट देखी है। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो इन्फोसिस यहाँ से 1400-1430 के लेवल्स दिखा सकता है, और HCL टेक्नोलॉजीज़ भी यहाँ से 1300 से लेकर 1330 तक के लेवल्स भी दर्ज कर सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी से मैं आज के लिए विदा लेता हूँ। धन्यवाद।